ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हो और उन दोनों ही इक्वेशंस के अंदर दो वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हों, यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हो आपके पास, तो उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली किस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है भाई, तो आज हम उसी बात को आगे लेकर चलते हैं और एक और क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे। जैसे कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9, और ये आपकी पहली इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। और जो दूसरी इक्वेशन आपको नजर आ रही है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, इसको नाम दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली किस तरह सॉल्व किया जाता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अब मजीद मैं आपको जो वो इस लेक्चर में भी कुछ और टिप्स दूंगा, कुछ और बातें बताऊंगा। तो चलें भाई डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था, कुछ स्टेप्स बताए थे और आपको कहा था कि उन स्टेप्स को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो सॉल्व करना सीखने का मतलब क्या है कि हम उन इक्वेशंस के अंदर मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो उन अगर आप देखें कि दो जो आपको इक्वेशंस नजर आ रही हैं, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं वो क्या हुए, एक x इस्तेमाल किया गया और दूसरा y इस्तेमाल किया गया है। तो आपने क्या करना है बेटा, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, तो वो पहला स्टेप क्या था आपका, वो जरा देखते हैं। तो पहला स्टेप था कि भाई आपने ये देखना है कि दोनों इक्वेशंस के अंदर, दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं वो देखना है। यानी यहां पर अगर मैं कहूं x है मेरे पास, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, मेरे पास x होना चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रहा। या तो यहां पर 2x हो और ऊपर भी क्या हो, मेरे पास 2x हो। मतलब कि दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल, एक वेरिएबल पकड़ना है आपने और वो देखना है कि दोनों में क्या हो जाए, सेम हो जाए। नहीं है अगर सेम, तो फिर हम सेम बनाएंगे उसको। कैसे बनाएंगे वो बात करते हैं अभी। लेकिन पहले क्या मैंने आपसे कहा कि आपका फोकस क्या होगा, अगर आपको सेम मिल जाए तो वारे न्यारे आपके काम आसान हो गया। लेकिन अगर आपको ना मिले तो फिर उसको सेम बनाया जाएगा। पहले तो हम ये देखते हैं सेम है या नहीं है। तो यहां पर सेम नहीं है, आपको x तो आपने देखा भाई नहीं है सेम, फिर आपने y को देखा तो अफसोस की बात यहां पर y भी सेम नहीं है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे कि हम किसी एक वेरिएबल को पकड़कर दूसरे जैसा बना देंगे। तो दूसरे जैसा बनाना बहुत आसान काम है, बस एक छोटी सी टिप याद रखनी है आपने कि आप यहां पर ये देखें भाई, आप चाहते हैं कि भाई कोई भी, चाहे y हो चाहे x हो, आप चाहते हो भाई x सेम हो जाए। तो अगर x आप सेम करना चाहते हो तो आपने कहा भाई एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं और अगर मैं उस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x जो 2 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये जो हम काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या जो भी एडिशनली काम करेंगे, वो पूरी इक्वेशन के ऊपर काम होगा। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी इक्वेशन को, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, किसी खास एलिमेंट को नहीं करूंगा। यानी अगर मैं ये सोचूं भाई मैं x को सेम बनाना चाहता हूं तो ऐसा करो सिर्फ x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नो, आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, जो भी आप काम करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ करेंगे। आप सोचेंगे भाई अगर पूरी इक्वेशन से करेंगे तो बाकी चीजें भी तो चेंज हो जाएंगी, तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर चेंज होती भी है तो आप उनको होने दो, आपने अपने टारगेट को फोकस करना है। बाकी जो चीजें बदल रही हैं बदलने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जिस वेरिएबल को आपने पकड़ा है, जिस वेरिएबल को आप चाहते हो कि सेम हो जाए, तो वहां पर आपने बस उस नंबर से मल्टीप्लाई करो। यानी अगर मैं इसको इस वाले एक्स को, यानी ये वाला जो मेरा एक्स है, इस वाले एक्स को इस जैसा बनाना चाहता हूं तो क्या करूं भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या करूंगा भाई, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो क्या करने जा रहा हूं भाई, मल्टीप्लाई की स्टेटमेंट लिखूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ये जो 2 मैंने लिखा है ना, इसके साथ इक्वेशन नहीं लिखा, ये कि नंबर है 2। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको, कुछ ऐसे लिखूंगा। पहले लिखा मैंने 2, ये 2 लिख लिया। अब वो इक्वेशन पूरी उठा के लिखूंगा, लेकिन पहले लगाऊंगा क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट किस बात को बताता है, मल्टीप्लीकेशन को बताता है। तो यहां पर क्या हो गया भाई, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9। ये ब्रैकेट यहां पर बंद कर दिया, यानी पूरी इक्वेशन को ब्रैकेट के अंदर लाना है आपने।
अब क्या होगा, ये जो 2 है ये क्या हो रहा है, बारी बारी सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 4y से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 फिर 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले x से, तो क्या हो जाएगा, ये 2x, फिर आप क्या करेंगे भाई, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 y, और ये बराबर है फिर किसके भाई, 2 9 18। तो अल्टीमेट आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाती है, मतलब आपने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और ऐसा बना दिया, अपने मकसद के लिए बनाया, क्योंकि आपने पहले से सोचा हुआ था कि मुझे ऐसा बनाना है इसको, क्योंकि आपने टारगेट किसको किया था, इस वाले की, भाई मुझे x को 2x करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में कोई तब्दीली लाओ, चेंजेस लाओ इसके अंदर, कि वो क्या हो जाए, वो जैसी बन जाए। तो तब्दीली एक ही सूरत में ला सकता हूं कि क्या करूं मैं, पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से। तो जब पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये फॉर्म सामने आएगी, और इस इक्वेशन को अब मैं नाम दूंगा इक्वेशन 3 का नाम दूंगा। और ये जो इक्वेशन 1 है अब मेरे किसी काम की नहीं रहेगी, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। अब जो मैं यूज करूंगा साइमल्टेनियसली, जो मैं सॉल्व करूंगा वो किसको करूंगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। ये 2 इक्वेशंस मेरे काम की, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा x और y की वैल्यूज को। ठीक है भाई, तो स्टेप 1 हमारा हो गया कंप्लीट। क्या था स्टेप 1, देखो पहले जाकर दोनों के अंदर के वेरिएबल्स दोनों में सेम है या नहीं। यानी x है तो x दोनों में सेम हो, 100% सेम हो, हम शक्ल हो एक जैसा हो, नहीं है तो बना दो, बना दिया। अब क्या करें, अब बनाने के बाद अगला काम मैंने आपसे कहा था, फिर आपने देखनी है साइन। क्या देखनी है भाई, साइन देखनी है। जो वेरिएबल तुमने सेम बनाया, क्या बनाया मैंने, 2x, यानी x को पकड़ा, तो यहां पर देखो ये क्या था भाई, x पॉजिटिव, कोई साइन नहीं है ना इसके पहले, तो इसके पहले भी कोई साइन नहीं है, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। लास्ट जो हमने केस किया था उसमें क्या था, एक पॉजिटिव था और दूसरा क्या था आपका, नेगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव था तो मैंने आपसे क्या कहा था, आप क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन यहां पर मैं देखता हूं क्या नजर आता है मुझे, दोनों ही क्या नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, ऐड नहीं करना, बल्कि इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी ये ऐसी बात है कि अगर मैं ये कहूं कि देखो, इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुने, सब्ट्रैक्ट 4 नंबर है ना, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, यानी 4 को सब्ट्रैक्ट करो किसमें से, 5 में से। तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसके अंदर, जिस में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको कहां रखो, ऊपर। और किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 4 को। यानी 5 में से क्या निकालना है आपने, 4 निकालना है, तो 4 को कहां रखो, नीचे। और इधर क्या लगाते हो, माइनस। तो क्या करते हो, 5 माइनस 4 क्या आता है आपके पास, 1 आता है। ऐसे ही काम करते हो। यानी इसका मतलब क्या है कि आई एम सब्ट्रैक्टिंग 4, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, किस में से, फ्रॉम 5। तो यहां जो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, यहां मसला नहीं है आपके, आप 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करें या 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसे दिल चाहे वैसे करें। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 3 में से। तो कैसे करूंगा, क्या लिखूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। यानी मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इक्वेशन 3 में से। तो जिस में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उसको कहां रखा जाएगा, ऊपर। और जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, 2 को, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको कहां रखेंगे हम, नीचे रखेंगे। तो पहले जो इक्वेशन लिखूंगा वो कौन सी लिखूंगा, इक्वेशन 3 लिखूंगा। तो इक्वेशन 3 क्या भाई मेरे पास, इक्वेशन 3 है 2x प्लस 8y प्लस इज इक्वल टू 18। तो यहां पर क्या भाई, 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 18। फिर क्या लिखूंगा भाई, अब इक्वेशन 2 लिखूंगा। इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए लास्ट केस के अंदर तो मैंने क्या किया था, ऐड किया था। याद रखें, ऐड जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन कभी किसी साइन के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता।
यानी प्लस अगर क्या होगा, यानी प्लस साइन है, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि माइनस क्या हो जाए, माइनस प्लस बन जाए, ठीक है, यानी प्लस साइन किसी साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लाजमी सी बात है साइंस क्या हो जाएंगी, मेरे पास चेंज हो जाएंगी, यानी जो पॉजिटिव है वो क्या कर दूंगा, उसको नेगेटिव, और जो नेगेटिव है उसको क्या कर दूंगा मैं, पॉजिटिव। यहां पर जरा देखें नीचे, इसको देखें, सब्ट्रैक्ट ये हो रही है ना इक्वेशन, तो इसकी साइन क्या कर, जैसे यहां पर 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो 4 को क्या किया, माइनस प्लस था, प्लस का 4 था ना, तो क्या कर दिया मैंने, इसको माइनस कर दिया। इसी तरीके से यहां नीचे वाली इक्वेशन को लूंगा, तो नीचे वाली इक्वेशन को जब मैं लूंगा तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस का था, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस का था। अगर माइनस होता तो प्लस का हो जाता। चेंज करना, चेंज का मतलब ये नहीं कि प्लस ही माइनस होगा, माइनस भी प्लस होगा। तो क्या होगा यहां पर, ये प्लस का था, ये भी क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। अब देखें अब क्या होगा, ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, ये किया क्यों था, इसलिए तो किया था ताकि एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, ताकि वो क्या हो सके, कैंसिल हो सके, ठीक है। तो मैकेनिज्म आपको समझ आ रही होगी, बात क्या हम ऐसे काम कर क्यों रहे हैं, ताकि क्या हो, एक प्लस का और एक माइनस, ये पूरी सोची समझी सोच समझ कर हम ये काम करते हैं, पूरा प्लान करके हम काम करते हैं कि भाई क्या करें, सेम नहीं है, चलो पहले सेम बनाओ, सेम बना लिया, अच्छा ठीक है, अब देखो साइन अलग अलग है, तो साइन अलग अलग है, तो हमें अलग अलग ही साइन चाहिए थी, प्लस और माइनस ही कैंसिल होगा, प्लस प्लस कभी कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस कभी कैंसिल नहीं होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, नेगेटिव, तभी आप उसको कैंसिल कर पाओगे, तभी काट पाओगे उसको आपस में। तो क्या करते हैं हम यहां पर, जब देखा कि भाई सेम नहीं है तो क्या करो, अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ऐड करने से क्या होगा, साइन नहीं बदलेगी, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइन बदल जाएगी। साइन बदल गई, एक की साइन बदली, दूसरा पहले से पॉजिटिव था, दूसरे की साइन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, अब कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव भी होते तो भी आप क्या करते, सब्ट्रैक्ट ही करते इसको। मैंने क्या कहा, सेम का वर्ड यूज किया है, मैंने ये नहीं कहा क्या दोनों प्लस के थे, नहीं, मैंने कहा ये देखो कि सेम है, अगर सेम दोनों ही प्लस के हैं तो भी आप क्या करो, तो भी आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दोनों माइनस के होंगे, यानी ये माइनस 2x होता, ये भी माइनस 2x होता, तब भी मैं क्या करता, सब्ट्रैक्ट करता, क्योंकि मुझे किसी एक की साइन बदलनी है। कैंसिलेशन के लिए जरूरी है कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। आई थिंक सो कि बात समझ आ गई होगी। अब क्या हुआ यहां पर, ये 2x प्लस का, ये वाला 2x क्या हो गया, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया ये। अब ये एक जैसे तो नहीं है, अब यहां तो माइनस होकर कुछ ना कुछ बचेगा ना, क्या बचेगा, देखो अब प्लस नहीं लेनी है, माइनस साइन लेनी है आपने, तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपके पास, आपने क्या भाई, ये हो जाएगा 5y। और इधर आ जाए तो जरा देखें, तो आपने क्या भाई, ये 18 प्लस का 8 माइनस का, तो 18 माइनस 8 क्या आया आपके पास, 10 आया। तो अब आसानी आप यहां से क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट केस में हमने देखा था पहले x की वैल्यू निकल कर आई थी, अब पहले क्या निकल कर आई, y की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक वैल्यू निकालो, x एलिमिनेट होगा तो y निकलेगा, y एलिमिनेट होगा तो x निकलेगा, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से काम कर रहे हैं, तो किसी एक को क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना है। तो यहां हमने x को एलिमिनेट किया, x को एलिमिनेट किया मतलब गायब कर दिया इक्वेशन में से, बचा ही क्या, सिर्फ y। तो फिर y बचा तो अब आसानी आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसी बात को मैं दोबारा इधर लिखता हूं, क्या है भाई, 5y इज इक्वल्स टू 10, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करूंगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2 आ गई। सही भाई, तो y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब अगला काम मेरा क्या होगा, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपसे लास्ट ये कहा था कि जिन दो इक्वेशंस की मदद से आप कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू उन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर रखो, निकल कर आ जाएगी। अब यहां एक गलती अमूमन बच्चे करते हैं, जब मैं ये बात कहता हूं तो क्या होता है कि वो समझते हैं कि भाई ये 1 में रखेंगे तो भी आंसर यही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जो ये y की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये 2 निकली किन दो इक्वेशन से कैलकुलेट की है, तो ये आपने कैलकुलेट की है भाई 2 और 3 से कैलकुलेट की, ना कि 1 से। तो 1 में तो आप पुट करेंगे तो आपको गलत आंसर ही मिलने वाला, मैच नहीं होगा 2 और 3 से। तो क्या करोगे, इसको रखोगे किसके अंदर, इसको रखोगे इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में, इन दोनों में से किसी में भी रखो, तुम्हें वैल्यू क्या मिलेगी, x की जो वैल्यू मिलेगी वो दोनों में रखने से क्या मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। तो चेक कर लेते हैं इस बात को, पहले रखते हैं इसको इक्वेशन 2 के अंदर। अच्छा भाई, इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। तो इक्वेशन 2 में लिख देता हूं, यहां पर इक्वेशन 2 है भाई आपके पास, इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट 2x प्लस 3y
और ये बराबर है किसके भाई 8 के। अब क्या करो y की जगह रखो 2, y की जगह 2 रखेंगे तो कैसे रखेंगे भाई, ये 2x तो एज इट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और y की जगह क्या आ जाएगा 2, यानी 3 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अच्छा भाई यहाँ आ गया 2x और प्लस 3 2 6 और ये बराबर है किसके 8 के। सही है भाई। अब क्या करूं, अब 6 को उधर ले जाओ, 6 इधर प्लस हो रहा है, उधर ले जाकर क्या कर दो माइनस कर दो। मैंने बहुत समझा दी ये बातें, बहुत आसान हो गई होंगी अब आप लोग के लिए ये बातें, ठीक है। यहां तक आते आते पुराने लेक्चर जब देखकर यहां पहुंचोगे तो ये बड़ा सिंपल लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन पुराने लेक्चर्स को पहले अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना, फिर उसकी प्रैक्टिस करना, खुद प्रैक्टिस खुद करोगे आप लोग तो ही यहां तक पहुंच सकते हो, वरना क्या हो जाएगा मुश्किल, डायरेक्ट इस पर आओगे तो कंफ्यूजन होगा। तो पहले क्या करो, उसकी प्रैक्टिस करो, समझो सुनो और फिर क्या करो उसकी खुद से प्रैक्टिस करो, ताकि अपने हाथों से जब आदमी काम करता है तो फिर बहुत इंप्रूवमेंट देखता है अपने अंदर, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या हो गया, ये आ गया 2x और 8 में से मैं 6 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 2 मिलेगा। अब ये वाला 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अल्टीमेट कैंसिल होने के बाद मुझे जो आंसर मिलेगा, x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो पहले मैंने वहां से y की वैल्यू कैलकुलेट की और उस y की वैल्यू को मैंने पुट किया, मैंने रखा किसके अंदर इक्वेशन 2 के अंदर। अब मैं इसको रखूंगा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो भी आप देखना कि x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी सेम मिलेगी। अब आप इक्वेशन 3 में रखते हैं इसको, तो भाई इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 3 क्या है भाई आपके पास 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 18, 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 18। ओके भाई, y की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी भाई 2, उसको मैं रखता हूं इसके अंदर, तो यहां पर आ जाता है कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा आपके सामने, क्या भाई 2x प्लस 8y, y क्या है y की जगह 2 रखा। अब क्या करूंगा भाई 2x प्लस 2 8 to the 16 और ये बराबर है किसके 18 के, 16 उधर ले जाओ तो इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके 18 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर बचा आपके पास क्या भाई 2 और यहां पर क्या होगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आकर ये 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 2 और फाइनली जो x की वैल्यू निकल कर आई आपके सामने वो क्या निकल कर आई 1। ठीक है भाई, तो ये है आपका जो सारा सीन कि किस तरह से आप करेंगे, दो इक्वेशंस हो आपके सामने और दोनों इक्वेशंस क्या होंगी लीनियर इक्वेशंस, और वो हर एक इक्वेशन जो होगी वो किस फॉर्म में होगी 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में होगी, यानी 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ होगा। तो उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली किस तरह से सॉल्व किया जाएगा वो हमने देखा इस लेक्चर में। मजीद भी बातें हमने करनी है इसके हवाले से, तो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।